हेलो एस्पिरेंट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यूएसडी आईएनआर मतलब यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस 92 पार हो गया है। ठीक है, तो ये खुशखबरी है मर्चेंट नेवी के वालों के लिए, सीफेरर्स के लिए, या फिर बैड न्यूज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूएसडी आईएनआर का बढ़ना मर्चेंट नेवी वालों के लिए अच्छी बात है या खराब बात है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि करंट एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो है 92 के आसपास, जो 2025 में जनवरी मंथ में 85 था, और आज जनवरी 2026 में 92, मतलब कि 7.5% डॉलर बढ़ गया। सोचिए, 7.5%। मतलब कि देखिए यहाँ पे कैसा बढ़ा है। जनवरी तो 2025 में 85 था। ठीक है, मई 2025 में भी सेम सेम था, 84। उसके बाद में जो भागा है दिसंबर 2025 में 90, और अभी सैलरी क्रेडिट होने का समय है और डॉलर 92 हो गया है। तो बहुत ज़्यादा भाग गया है डॉलर, लेकिन ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स के लिए, कि खराब बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रुपी ऐसा वीक क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले, ये सब टेक्निकल नॉलेज है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, फेडरल रिजर्व होते हैं, तो उन सब चीज़ों में ट्रेडिंग्स चल रही है, इसलिए रुपी वीक हो रहा है। प्लस जो इंडिया का इंपोर्ट है ना, मतलब कि इंडिया इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, तो इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है एक्सपोर्ट से ज़्यादा। मतलब कि आप मान लीजिए कि दुकान चला रहे हैं आप, ठीक है, आप दुकान में माल बेचने से ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ है एक रीज़न जिसकी वजह से रुपी वीक होते जा रहा है, मतलब डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कि ये अच्छी बात है, एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर मर्चेंट नेवी ऑफिसर। यस, दिस इज एक्सीलेंट न्यूज़। जो थर्ड ऑफिसर जनवरी 2025 में $3,000 कमाते थे, उसको मिलता था 2,55,000, 2,55,000 मिलता था बस। और आज का डेट में जो उसका, जब सैलरी जा रहा है ना क्रेडिट में, अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है सैलरी, तो 2,76,000 जा रहा है। 21,000 रुपया का फायदा। और महंगाई आप कितनी बढ़ी है, 21,000 रुपए के आसपास महंगाई बढ़ गई है क्या? तो ये है डिफरेंस। सीफेयरर्स को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? भाई ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको, अगर यूएसडी आईएनआर को भी इन्वेस्टेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एफसीएनआर अकाउंट में रखते हैं, तो उसमें डॉलर का रेट बढ़ता है। मतलब कि आपका जो 5,000 10,000 डॉलर अकाउंट में रखा हुआ था पिछले साल जनवरी में, वही आज 7% बढ़ गया ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट की वजह से। आपको ब्याज तो मिल ही रहा है, प्लस डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है वो भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, टैक्स तो आपको ऑफकोर्स 183 डेज से ऊपर में रहते तो आपको मिलता नहीं है, और रेमिटेंस ज़्यादा हो रहा है। जॉब की सिक्योरिटी है आपके पास में, तो डॉलर आप कमाते रहेंगे। तो बेसिकली एक एग्जांपल मैं रैंक वाइज बताता हूँ क्या फायदा, किनको कितने फायदे हो रहे हैं। कैडेट की सैलरी जो $500 एवरेज है, उसको 42,500 मिलती थी, आज का डेट में उसको 46, 3,500 रुपया का ऑटोमेटिक मुनाफा। ठीक है, थर्ड ऑफिसर की सैलरी, जूनियर ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर जो फर्स्ट टाइम रहता है, उनकी सैलरी $2,500 के आसपास रहती है, तो उनको भी 17,500 का मुनाफा। सेकेंड ऑफिसर की सैलरी में 28,000 तक का मुनाफा। चीफ ऑफिसर की सैलरी में लगभग 60,000 रुपया तक का मुनाफा। वही कैप्टन की सैलरी में लगभग 84,000, 84,000 तक का आपको डायरेक्ट कट टू कट, विदाउट एनीथिंग, आपको खाली डॉलर का एक्सचेंज रेट पे ही फायदा हो रहा है। आप कमेंट में मेंशन करके बताइए कि आपको डॉलर का रेट बढ़ना अच्छा लगता है कि खराब लगता है। और कोई मेरे से पूछे तो मैं तो बोलता हूँ भाई मेरे को तो बढ़िया लगता है। तो एक्सचेंज रेट आगे भी बढ़ने के ही चांसेस है, बढ़ते रहेगा। इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियली प्लानिंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी से फाइनेंशियली प्लानिंग करें, डॉलर को सेव करके रखें बैंक अकाउंट में, और डाइवर्सिफाई अपने सेविंग्स को डाइवर्सिफाई करें। बट ये चीज़ आपके बाद में आएगा। ठीक है, अभी तो आप, आपका करियर अभी स्टार्ट हो रहा है। बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं कैडेट था तो डॉलर का रेट पता है कितना था? 44 रुपीज था। और आज देखिए डॉलर का रेट 92 हो गया है। तो डॉलर का रेट कभी घटने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि अरे 92 हो गया है और कितना आगे जाएगा, अब नहीं जाएगा आगे। अरे थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर आगे। तो ये कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं है मेरे तरफ से। आप
जो भी अपना फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना डिसीजन पे ले। ये मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है? तो आप अपना मैक्सिमाइज कीजिए बेनिफिट को, और इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग करना है, सेविंग में रखिए, डॉलर को कैश में रखना है, जो मर्जी करना है करिए, लेकिन कब करेंगे? जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तब तो अकाउंट में डॉलर आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, आईएमयू सीटी क्रैक करिए, स्पॉन्सरशिप निकालिए, कॉलेज में अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर डॉलर कमाइए। वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि सारी बेनिफिट आपको मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई में मन लगाइए, आईएमयू सीटी में अच्छी रैंक लेके आइए, स्पॉन्सरशिप निकालिए, दुनिया और डॉलर दोनों आपके कदम छुएंगे। थैंक यू।